ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 29 मई को अजय देवगन के द्वारा प्रोड्यूस की गई माँ फिल्म के 2 मिनट और 24 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में रोनित रॉय, काजोल आदि आदि मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म के डायरेक्टर है विशाल फुरिया, जो इससे पहले छोरी, छोरी 2 इन जैसी कुछ बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर की थर्ड क्लास ऐसी, चलो टेक्निकली तो निम्न स्तर की और थर्ड क्लास थी ही वो दोनों फिल्में, परंतु ऊपर से वोक प्रोपेगेंडा से भरी हुई छोरी, छोरी 2 इन जैसी फिल्मों को वो इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनके वो को राइटर भी है विशाल फुरिया। अब अजय देवगन ने अपनी अगली हॉरर फिल्म के लिए, जिसे शैतान यूनिवर्स का बताया जा रहा है, उसके लिए विशाल फुरिया को क्यों चुना ये तो वो ही बता सकते हैं। शैतान के लिए भी अजय देवगन ने विकास बहल को चुना था, जिनकी वो अद्भुत विचारधारा विकास बहल की हम इससे पहले देख चुके हैं उनकी फिल्मों के माध्यम से। तो पता नहीं क्या कारण है, पर ऐसे डायरेक्टर्स को वो चूज़ कर रहे हैं फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए। अब ट्रेलर से जितना हमें कहानी के बारे में पता चल रहा है, एक गांव है जहां के लोग छोटी छोटी बच्चियों को जन्म होते ही उनको मार देते हैं, उनकी बलि दे देते हैं, ताकि गांव को श्राप से मुक्त किया जा सके। अब ऐसे गांव में काजोल अपनी बेटी के साथ में पहुंचती है। वहां जाने का क्या कारण है वो डिटेल में हमें फिल्म में ही पता चलेगा। साथ में ये भी बताया है कि काजोल की जो बेटी है, उनके पात्र की जो बेटी है, उन्हें पहली बार मासिक धर्म पीरियड आए हैं। अब ऐसी अवस्था में जब वो गांव में पहुंच रहे हैं, तो अचानक से उस गांव का जो शैतान है या दैत्य है, जो भी है, वो फिर से जागृत हो रहा है। अब इसके पीछे का क्या कारण था, वो श्राप वगैरह जो भी है, या गांव के लोग छोटी छोटी बच्चियों को पटक पटक कर क्यों मार रहे हैं, या फिर वो क्यों बलि दे रहे हैं वगैरह, इसके बारे में कुछ दिखाएंगे फ्लैशबैक स्टोरी वगैरह, या फिर हज़ारों वर्षों से यहाँ पर भारत के गांव में यही होता आया है, या यहाँ की प्रथा रही है, ऐसा वगैरह कुछ वो दिखा सकते हैं। पता नहीं, अभी वो फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। और साथ में ही हम पोस्टर पर ही देख सकते हैं कि माँ काली का श्री विग्रह फिल्म में भी, ट्रेलर में भी हमें देखने को मिल रहा है, और पोस्टर पे भी उन्होंने दिखाया है। यही सेम पैटर्न हमने बुलबुल फिल्म में भी देखा था, नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्म, जो हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए बनाई गई है, ऐसा मेरा तो स्पष्ट मत है। मतलब कोई मूर्ख ही होगा जो इस मत से डिसएग्री कर सकता है। इतनी निहायती घटिया घिनौनी फिल्म थी बुलबुल। तो उसमें भी उन्होंने फिल्म के अंत में माँ काली, माँ दुर्गा, उनका उल्लेख वो कर रहे हैं, परंतु उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये तो कोई भी व्यक्ति आसानी से बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि फिल्म का उद्देश्य क्या है। बस सामने से दिखा दो कि देखो हमने माँ दुर्गा, माँ काली, उनका उल्लेख किया है, पर उसके आड़ में आप क्या दिखा रहे हैं, आप कैसा सामाजिक चित्रण कर रहे हैं, आप किन बातों को हिंदू सभ्यता के रीति रिवाजों के रूप में, परंपराओं के रूप में दिखा रहे हैं, आप अपना क्या नैरेटिव चला रहे हैं, वो तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बॉलीवुड से और बॉलीवुड के वामपंथी या वोक फिल्म मेकर से कहना चाहूँगा कि माँ काली, माँ दुर्गा की हम जो उपासना करते हैं, आदिशक्ति की हम जो उपासना करते हैं, उस उपासना का अर्थ कोई फेमिनिज्म का सेलिब्रेशन नहीं होता। देवी माँ की जो हम आराधना करते हैं, माँ तुलजा भवानी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, इनकी जो हम उपासना करते हैं, वो कोई फेमिनिज्म का सेलिब्रेशन नहीं होता। या प्रभु श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, महादेव, इनकी जो हम उपासना करते हैं, वो कोई मास्कुलिनिटी का सेलिब्रेशन नहीं होता। सबसे पहले ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देवी देवताओं की तरफ, हमारे ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ देखने का दृष्टिकोण चेंज करो। जैसे कि अभी कुछ समय पहले जॉर्डन पीटरसन ने माँ काली का श्री विग्रह शेयर करते हुए कुछ अपना अनर्गल, जो वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स के दिमाग में बातें भरी हुई होती हैं, वो बातें जॉर्डन पीटरसन ने कही। एक वोक फेमिनिज्म का प्रतीक कहा माँ काली को जॉर्डन पीटरसन ने। और यही सेम मेंटेलिटी आपको भारत के भी वामपंथियों की वोक्स की देखने को मिल जाएगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि भाई कुछ राष्ट्रवादियों की भी ये मेंटेलिटी आपको दिखेगी। माँ काली की उपासना जो की जाती है, माँ दुर्गा की उपासना जो की जाती है, आदिशक्ति की जो उपासना की जाती है, वो कोई फेमिनिज्म का सेलिब्रेशन नहीं है, वो कोई वोक फेमिनिज्म का प्रतीक नहीं है। जैसे कि एंग्री इंडियन गॉडेसेस नाम की एक फिल्म आई थी, देखिए, बहुत ही निहायती घटिया वोक प्रोपेगेंडा फिल्म। उसमें भी इन्होंने वही माँ काली को किसी वोक फेमिनिज्म का प्रतीक इन्होंने बना दिया था। तो ये हमेशा से इनकी वोक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ही, वेस्टर्न चश्मे से ही वो हमारी सभ्यता को अगर आप देखोगे तो आप वो समझ नहीं पाएंगे। फिर आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी की आराधना, भक्ति आपको मैस्कुलिनिटी का सेलिब्रेशन लगेगा, माँ दुर्गा की भक्ति आपको फेमिनिज्म का सेलिब्रेशन लगेगा। ये विकृत मानसिकता सबसे पहले दिमाग से बाहर निकालो। अगर नहीं समझ है तो दूर रहो।
हॉरर फिल्में बनानी है तो दूसरे और बहुत विषय है, दिमाग नहीं है, समझ नहीं है, तो ऐसे विषयों से दूर रहो। तो ये बुलबुल में भी हमने देखा था, नेटफ्लिक्स की प्रोपेगेंडा फिल्म। बाकी छोरी छोरी 2 में हम देख ही चुके हैं ये अद्भुत मानसिकता डायरेक्टर की। अब यहाँ पर वो क्या दिखाएंगे ये देखते हैं फिल्म में जाने के बाद में। परंतु जितना मैंने हमेशा से ये बात कही है, आज भी जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा रहा है भारत के बारे में ही नहीं, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही है उनको लेकर के वेस्टर्न वर्ल्ड जो एक नैरेटिव चलाता है कि भाई प्राचीन सभ्यताएं तो बस नरबली ही देती थी, वो तो डेविल वर्शिपर्स थे। उनको कन्वर्ट करके, उन प्राचीन सभ्यताओं को समाप्त करके, वहाँ पर इंक्विजिशन लगाकर हत्या, लूट, बलात्कार करके पिछले 2000 वर्षों में हमने जिन भी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया है, ये करके तो हमने उपकार किए भाई दुनिया पर। ये वेस्टर्न वर्ल्ड आज भी निर्लज्जता के साथ में दुनिया को बताता है। अब कल रात को ही जब मैं लाइव आया था तो माइकल नॉवेल्स का वो वीडियो मैंने दोबारा से दिखाया था, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। वो तो स्पष्ट रूप से कॉलेजेस में अमेरिका में घूम घूम कर बच्चों को, नई जनरेशन को यही बता रहे कि भाई एज़टेक्स तो नरबली देते थे। वाइकिंग्स में बताया कि भाई वाइकिंग्स तो नरबली देते थे, डेविल वर्शिपर्स थे। वाइकिंग्स के देवताओं को तो मनुष्यों की बलि चाहिए होती थी। केओस जैसी वेब सीरीज़ में बताएंगे कि भाई ग्रीक देवी देवताओं को तो मनुष्यों की बलि दी जाती थी। या फिर अपोकलिप्टो में बताएंगे कि भाई माया सभ्यता के लोग तो डेविल वर्शिपर्स थे, वो अपने देवी देवताओं को तो वो नरबली देते थे। मतलब जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके पास में बस नरबली देने के अलावा कुछ काम ही नहीं था। सारे के सारे डेविल वर्शिपर्स थे, क्योंकि उनकी विचारधारा का बेस ही यही है ना। जो भी मिशनरियों ने ये जो कुछ भी किया, उनकी विचारधारा का बेस क्या है कि भाई आइडल वर्शिपर्स आर द वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स, नॉन बिलीवर्स तो उनके प्रति जो घृणा भरी हुई है, या वो तो डेविल वर्शिपर्स होते हैं, या वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स होते हैं। तो यही नैरेटिव वो आज भी चलाते आते हैं। इवन आप टेम्पल ऑफ डूम का भी मैंने कल भी उदाहरण दिया था, इंडियाना जोन्स का सेकंड पार्ट, उसमें भी वही देवी माँ के सामने नरबली वगैरह दी जा रही है। तो इस प्रकार से स्टेरियोटाइप हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड प्राचीन सभ्यताओं को करते आया है। इवन सुपरनैचुरल्स वेब सीरीज़ जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी भी अवेलेबल है, उसमें माँ काली और भगवान गणेश जी, इनको मनुष्यों का मांस खाने वाला दिखाया है। क्यों? क्योंकि वे प्राचीन सभ्यता के लोग तो अपने प्राचीन देवी देवताओं को मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, तो उनको मनुष्यों का मांस खाते हुए दिखाया है। तो ये आज, और ये केवल वेस्टर्न वर्ल्ड करता है ऐसी बात नहीं, भारत में भी उसी वेस्टर्न मेंटेलिटी के जो मानसिक गुलाम बहुत सारे हैं हमारे देश में, जिनको हम वामपंथी कह लीजिए, वोक कह लीजिए, जो भी है। जैसे कि मैकॉले ने कहा था, जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था वो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, उससे निकलने वाली जनरेशन ऐसी होगी जो बाहर से कलर से तो भारतीय दिखेगी, परंतु अंदर से पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी होगी, अंदर से वो अंग्रेजी होंगे। तो ऐसे बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में है जो उसी वेस्टर्न मेंटेलिटी से ही भारत को, भारत के गाँवों को, भारतीय सभ्यता को देखता है। तो यहाँ पर इनकी जो भी ऐसी वोक मेंटेलिटी के फिल्म मेकर्स होते हैं, उनकी फिल्मों में आपको यही नैरेटिव देखने को मिलेगा, जो आपने छोरी 2 में भी देखा, छोरी में भी, या जो अभी यहाँ पर भी आप ये देख ही सकते हैं, भारत के गांव जिस प्रकार से स्टेरियोटाइप करना। क्योंकि भाई शहरों में बैठकर, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर यही तो दिमाग से गंदगी निकलेगी ना, इसी प्रकार से हाँ यही बलि दी जाती थी भाई यहाँ पर। आप देख लीजिए हॉलीवुड की आज भी 90 से 95% जो हॉरर फिल्में हैं, उठा करके देख लीजिए, उनमें एक ही थीम आपको मिलेगी। सेवियर कौन होगा? कोई पादरी है जो स्टाइलिश झाड़ फूक कर रहा है, जिसको एग्जॉर्सिज्म वगैरह जो भी कहते हैं, उसको सेवियर के रूप में दिखाया जाएगा। और शैतान कौन होगा, घोस्ट कौन होगा, वो उसे किसी पेगन कल्चर से दिखाएंगे। ये बिल्कुल कॉमन पैटर्न आपको 90 से 95% हॉरर फिल्मों में देखने को मिलेगा हॉलीवुड की। एविल डेड में आपने क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट ही 1981 का, आप अभी भी जाकर के देख लेना इस वीडियो के बाद में। शुरुआत में ही मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता की एक रिलीजियस बुक वो ओपन करते हैं और उससे शैतान बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि भाई प्राचीन सभ्यता के लोग तो डेविल वर्शिपर्स थे, तो उनकी रिलीजियस बुक में से शैतान ही निकलेगा ना। और ये केवल मैंने एविल डेड का एक उदाहरण दिया, ऐसी बात नहीं, आपको लाइन से ऐसी पेगन कल्चर्स को शैतानों के रूप में दिखाने वाली हॉरर फिल्में हॉलीवुड की मिल जाएंगी। और फिर वो वही किसी पादरी को सेवियर के रूप में वहाँ पर वो दिखा रहे होते हैं। भारत में हमारे जो फिल्म मेकर्स है वो भी उसी टेम्पलेट को फॉलो करेंगे, मतलब वही वेस्टर्न वर्ल्ड की वो मानसिक गुलामी, हमारे कल्चर को स्टेरियोटाइप करना। फ़र्क बस थोड़ा सा इतना आ गया है 2014 के बाद में, अभी थोड़ा सा देख रहे हैं देश की भावनाएं वगैरह, तो उस दृष्टि से भाई पोस्टर पे चलो माँ काली को दिखा देते हैं, थोड़ा सा सामने हम दिखा देंगे कि देखो देखो हम सम्मान कर रहे हैं भाई हिंदू सभ्यता का, और उसके आड़ में वही स्टेरियोटाइप करना है। सामने से बस
लोगों को चलो हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये दिखा करके पोस्टर ऐसा बना करके थोड़ा सा दिखा देंगे माँ काली का श्री विग्रह, और उसकी आड़ में नैरेटिव अपना ही चलाएंगे। भाई हम तो उसी प्रकार से भारत के गाँव को, यहाँ के कल्चर को वगैरह स्टेरियोटाइप करेंगे। एक घिनौनी पेट्रियार्की वगैरह, पता नहीं इसमें घिनौनी पेट्रियार्की दिखाई है या उस दैत्य को, जैसे कि छोरी 2 में उन्होंने जो प्रधान जी दिखाया था जिसको छोटी छोटी बच्चियाँ चढ़ाई जा रही है, अब यहाँ पर जो दैत्य है या जो शैतान जिसको भी वो दिखा रहे हैं गाँव में, उसको प्रधान जी दिखाते हैं गाँव का, या कोई घिनौना पेट्रियार्कल विचारधारा का कोई मॉन्स्टर दिखाते हैं, या क्या दिखाते हैं वो तो देखना होगा। जैसे कि स्त्री 2 में जो सरकटा था उसे भी घिनौनी पेट्रियार्कल मेंटेलिटी वाला दिखाया था, उससे पोजेस होने वाले जितने भी गांव के लोग हैं फिर उनकी विचारधारा कैसे हो जाती है देखिए। हाँ, घिनौनी पितृसत्तात्मक समाज वाले दरिंदे उनको फिर वो बन जाते हैं सरकटे दानों से जब वो पोजेस हो जाते हैं। ये हमारे देश के वोक फिल्म मेकर्स हैं, इनको बस पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने वाली फिल्में बनानी है, दूसरा सूझता ही नहीं है भाई, कुछ सूझेगा ही नहीं, दिमाग से कुछ निकलेगा ही नहीं। क्योंकि एक ऐसे फिल्म इंस्टीट्यूट्स कह लीजिए या फिर एक ऐसे वातावरण से निकली है ना हमारी पूरी जनरेशन, जिनको बस छाती कूटना आता है, कभी पेट्रियार्की के नाम से, कभी समाज के नाम से, कभी फैमिली सिस्टम के नाम से, कभी विवाह की संस्था के नाम से, बस छाती कूटो। क्या भारत में ऐसी कोई फिल्म हम नहीं बना सकते? जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आपको दिखाना ही है ना शैतान या फिर कोई बलि वगैरह का अगर आपको रेफरेंस देना ही है तो आप गोवा इंक्विजिशन को एक कहानी के बेस के रूप में उपयोग करिए। पुर्तगीज़ों ने यहाँ पर जो इंक्विजिशन लगाया गया था, इंक्विजिशन का अर्थ ही होता है कि भाई जो चर्च की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते उनको ढूंढ कर उन्हें दंडित किया जाता है, मतलब उनको जिंदा जलाया जाता है। जिस जिंदा जलाने की दंड को ऑटो द फ कहा जाता है, हेरेटिक कहकर उनको जिंदा जलाया जाता था। तो पुर्तगीज़ों ने भी यहाँ पर अनगिनत हिंदुओं को जिंदा जलाया था। तो आप दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा कोई मिशनरी जिसने इस प्रकार का, अब पुर्तगीज तो ढेर सारे ऐसे मिशनरीज थे जिन्होंने मंदिर तोड़े थे, जिंदा जलाया था हिंदुओं को, जो कन्वर्ट होने से मना कर देते थे। पर चलो उनमें से कोई एक दो ऐसे आप दिखा सकते हैं मिशनरी वगैरह, तो वो फिर से कब्र से निकल रहे हैं बाहर शैतान के रूप में, और फिर से वो उसी प्रकार से नॉन बिलीवर्स को टारगेट कर रहे हैं। और फिर ये बेस भी आप बना सकते हैं ना, अगर आपको वही थीम आपको इस प्रकार की कुछ दिखानी है तो। पर वो ऐसा सोचने के लिए आपको इस मिट्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, अपने देश सभ्यता के प्रति प्रेम भी होना चाहिए ना, आपको अपने इतिहास के बारे में सही दृष्टिकोण से पता भी होना चाहिए ना। आप वही वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देश को देखेंगे, देश के कल्चर को देखेंगे, तो फिर आप इसी प्रकार से स्टीरियोटाइप करेंगे हमारे गाँवों को, हिंदू संस्कृति को, सभ्यता को। आपको दूसरा कुछ सूझेगा ही नहीं। फिर आप छोरी 2 इसी प्रकार की कहानियाँ ही आपके दिमाग से निकलेंगी, बुलबुल जैसी कहानियाँ ही आपके दिमाग से निकलेंगी। आप उससे अलग हटकर कुछ सोच नहीं सकते, फिर आप एक ढांचे में बन जाते हैं। अब पता नहीं माँ में वो क्या दिखाते हैं, देखते हैं। सामने तो वो दिखा रहे हैं कि देखो हम माँ काली, उनका श्री विग्रह पोस्टर पर, फिल्म में भी वो दिखा रहे हैं। अब उसकी आड़ में क्या कहानी वो दिखाते हैं वो तो 1 महीने के बाद थिएटर में जाने के बाद ही पता चलेगा। परंतु कुल मिलाकर मेरा जितना अनुभव रहा है, एक बार जो वोक मेंटेलिटी का फिल्म मेकर होता है वो कभी बदलता नहीं है। मैंने अपने जीवन में ऐसे किसी वोक फिल्म मेकर को बदलते हुए नहीं देखा है भाई, ये स्पष्ट मत है मेरा। बाकी विजुअल्स वगैरह तो एवरेज ही लग रहे हैं, मतलब CGI वगैरह वो कोई अच्छा तो किसी भी एंगल से उनको नहीं कहा जा सकता, ठीक ही शब्द आता है। बिल्कुल ख़राब भी नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक एवरेज ही विजुअल्स वगैरह को कहना पड़ेगा। और विजुअल्स वगैरह भी छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि वो दिखाते क्या है। तो दोस्तों ये कुछ मेरे विचार थे इस ट्रेलर को देखने के बाद में, जो कुछ ऐसे पॉजिटिव वाइब्स तो नहीं आ रहे हैं कम से कम ट्रेलर देख करके। आशा करते हैं कि कोई एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के कुछ अपना एजेंडा ना चलाए, कुछ हो भी तो सटल वे में हो। अब सटल वे में भी नहीं होना चाहिए, पर अब क्या कर सकते हैं, इतनी ही अपेक्षा कर सकते हैं बॉलीवुड से कि कुछ एक्सट्रीम लेवल पर ना चले जाए, बुलबुल वगैरह की तरह या छोरी 2 की तरह। देखते हैं क्या होता है माँ में। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।